वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदेवतारणम्। हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 से श्लोक संख्या 4 समझ रहे हैं, राइट? अध्याय 7 से श्लोक संख्या 4 समझ रहे हैं, बिल्कुल सही। अध्याय 4 से श्लोक संख्या 7 समझ रहे हैं, बहुत अच्छा, हरि बोल। आइए समझने का प्रयास करते हैं और सभी से निवेदन है अपनी अपनी भगवद गीता में 4था अध्याय खोलें, जिसका नाम है ज्ञान योग। दिव्य ज्ञान प्रभु जी 4था अध्याय है जी, 4था अध्याय, ठीक है। और इसमें हम श्लोक संख्या 7 समझ रहे हैं, जो कि हम सब ने श्लोक सुना हुआ बहुत पहले से, और वो श्लोक आप में से उच्चारण करेंगे। प्रवीणा माता जी श्लोक का उच्चारण कीजिए। यस, माइक अनम्यूट करके बोलिए। माइक अनम्यूट करके बोलिए माता जी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदाम्यान सुजाम्यहम्। बहुत सुंदर, हरि बोल। तो ये वही श्लोक हैं जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, और उसी का प्रभुपाद जी वास्तविक अर्थ में बता रहे हैं। तो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अभी तक आपको याद नहीं है तो एक बार फिर से ब्रेक करके आप उसको याद करने का कोशिश कीजिए। यदा यदा ही धर्मस्य, जब भी और जहां पर भी, धर्मस्य, धर्म की, ग्लानिर्भवति भारत, ग्लानि होती है हे भारत, हे अर्जुन, जब भी धर्म की जहां पर भी ग्लानि होती है। यदा यदा का अपोजिट क्या लिखा है साथ साथ में? भगवान क्या करते फिर यदा यदा के साथ में? अभ्युत्थानम अधर्मस्य। तब क्या होता है? जब अधर्म की प्रधानता होने लग जाती है, अधर्म बढ़ने लग जाता है। अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम, यदा तदा, यदा था और इसका तदा, तब, जब भी और जहां पर भी, तब मैं क्या करता हूं? तदात्मानम, तदा आत्मानम, आत्मानम मतलब स्वयं, सृजाम्यहम्, प्रकट होता हूं, ठीक है। तो ये बात हमें समझनी है। और भगवान कृष्ण जन्म नहीं लेते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। इस बात को हम कई बार समझ चुके हैं। जैसे सूर्य का उदाहरण दिया हमने, सूर्य जो है ऐसा नहीं है कि प्रतिदिन पूर्व से जन्म लेता है और पश्चिम में जो है मृत्यु हो जाती है उसकी, फिर अगले दिन सुबह जो है जन्म होता है, ऐसा नहीं होता है। सूर्य का क्या होता है? प्रकट और अप्रकट। उसी प्रकार से भगवान भी प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। फिर हमने देखा कि सृजामी शब्द जो है भगवान के जन्म से संबंधित है, भगवान के प्राकट्य से संबंधित है, भगवान प्रकट होते उससे संबंधित है, न कि सृष्टि की रचना से संबंधित है। और फिर हमने देखा कि भगवान जो है शेड्यूल रूप में, एक पूछा जाए कि भगवान अवतार कब लेते हैं, तो यहाँ पर हमें पूरा का पूरा एक शेड्यूल दिया गया था। तो मैं पूछना चाहूंगा आप में से सुमन माता जी से। सुमन माता जी बताएंगे भगवान अवतार कब लेते हैं? ब्रह्मा जी के एक दिन में, 7वें मनु के 28वें युग में, द्वापर युग में अंत में, द्वापर युग के अंत में प्रकट होते हैं। क्या बात है माता जी, हरि बोल, बहुत सुंदर। तो भगवान जो है ब्रह्मा जी के एक दिन में, दिन मतलब 12 घंटे, और वो भी कल्प, इसको भी एक कल्प बोलते हैं, उसके अंदर 14 मनु होते हैं। तो 14 मनु में से 7वें मनु के जीवन काल में, पूरे जीवन काल में क्या होते हैं? 71 महायुग होते हैं। तो 71 टाइम जो है ये चक्र घूमता रहता है एक मनु के जीवन काल में। तो उसमें कौन सा? 28वां महायुग, और उसमें कौन
सा युग द्वापर युग, द्वापर युग में भी कौन सा? अंत वाला। तब भगवान अवतरित होते हैं। और हमने कहा कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम अभी उस 7वें मनु के 71वें जो महायुग चल रहा है उसमें हमारा जो है ये शरीर हमने धारण किया, और हमें ये मालूम पड़ा कि मैं ये मनुष्य जीवन में आया हूं और मेरा इसका क्या उद्देश्य है। तो हम इसमें अपने आप में बहुत भाग्यशाली हैं। आइए अब हम इसको आगे समझने का प्रयास करते हैं। और ये तो हो गया भगवान का शेड्यूल, लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान इसमें बाध्य है। बाध्य मतलब कि भगवान को ब्रह्मा जी के एक दिन में जो 7वां मनु है उसके 28वें महायुग के अंत में ही आना पड़ेगा। वो भी भगवान की क्या है? स्वेच्छा से। भगवान की इच्छा होगी तो प्रकट होंगे। ठीक है। अब देखिए आगे तात्पर्य, यहां तक हमने शनिवार को कर लिया था, उसके आगे हम कर रहे हैं। अतः जब भी अधर्म की प्रधानता तथा धर्म का लोप होने लगता है तो वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। धर्म के नियम वेदों में दिए हुए हैं, और यदि नियमों के पालन में कोई त्रुटि आती है तो मनुष्य अधार्मिक हो जाता है। तो हमने इस बात को भी अच्छे से समझा था, और उसका उत्तर देंगे छाया खूट माता जी। माता जी, धर्म क्या होता है? माइक अनम्यूट करके बोलिए, धर्म क्या होता है? धर्म जो शास्त्रों में दिए गए नियमों के अनुसार हमें कार्य करना होता है। शास्त्रों में दिए गए नियमों को धर्म कहते हैं, और उसको अगर हम पालन कर रहे हैं तो हम क्या है? धार्मिक। और उसको हम पालन नहीं कर रहे हैं तो हम क्या है? अधार्मिक। ठीक है, सिंपल सा हो गया ये। तो नियमों को जैसे जैसे शास्त्रों में बताए गए नियम, रीति रिवाज, मर्यादा, ये सब में पालन में कमी होते लग गई, अर्थात धर्म की क्या होने लग गई? गलानी होने लग गई। तो दो ही चीज है, तीसरी चीज नहीं है। एक धर्म है और दूसरा क्या है? अधर्म। या तो पालन कर लो या नहीं करो। तो पालन करो तो धार्मिक हो, पालन नहीं करोगे तो अधार्मिक हो। ठीक है, आगे देखते हैं। म्यूट कर लीजिए माता जी। धर्म जो है, ये नियम कहाँ दिए गए? वेदों में दिए गए। और वेद कहाँ से आते हैं? भगवान की वाणी से, ब्रह्मा जी के मुख से आते हैं। और ब्रह्मा जी को किसने दिया ये वेद? वेदों को ब्रह्मा जी को भगवान ने उनके हृदय के अंदर दिया था, हृदय के अंदर। तो भागवत का पहला श्लोक आता है, उसमें कहा जाता है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। आदि कवि जो ब्रह्मा है उसके हृदय में ये दिव्य ज्ञान आपने दिया। तो ये हमने देखा। तो श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम हैं। केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। वेद भी मूलतः ब्रह्मा के हृदय में से भगवान द्वारा उच्चारित माने जाते हैं। अतः धर्म के नियम भगवान के प्रत्यक्ष आदेश हैं। जितने भी धर्म के नियम हैं ये सब भगवान के ही आदेश हैं। क्यों? क्योंकि वेद भगवान की वाणी है, इसलिए वो सब कुछ भगवान के ही आदेश हैं। कोई लोग बोल सकते हैं कि हम ये क्यों करें, हम तो कृष्ण बोलेंगे वही करेंगे, भगवान बोलेंगे वही करेंगे। तो ये वेद जो है वो क्या है? ये भगवान की वाणी है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म को देने वाले स्वयं भगवान कृष्ण हैं। इसलिए अगर आपको याद होगा तो पहले श्लोक में, पहले अध्याय में तात्पर्य में एक शब्द उपयोग हुआ था, और वो शब्द है स्वयं धर्म के पिता भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहते हैं, उससे संबंधित वहां पर एक शब्द उपयोग हुआ है कि स्वयं धर्म के पिता, धर्म की स्थापना करने वाले कौन? भगवान कृष्ण वहां पर है। इसलिए कहा जा रहा है कि ये युद्ध क्षेत्र जो है वो धर्म क्षेत्र है। युद्ध क्षेत्र कहाँ पर युद्ध हो रहा था? रूपल पटेल माता जी, युद्ध कहाँ पर हो रहा है? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में। तो इसलिए उसको क्या बोला जाता है? धर्म क्षेत्र। उसके बहुत सारे कारण हैं।
उसमें से एक कारण है क्योंकि वहां पर धर्म की स्थापना करने वाले, धर्म को शुरू करने वाले उसके पिता अर्थात भगवान कृष्ण स्वयं खड़े हैं, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? धर्म क्षेत्र। ठीक है, आगे अब बहुत ही सुंदर बातें हमें समझनी है, यहां तक हमने पढ़ लिया था, अब यहां से आगे कर रहे हैं। भगवत गीता में आद्योपांत इन्हीं नियमों का संकेत है। आद्य मतलब क्या होता है? शुरुआत। स्मिता माता जी, आद्य मतलब क्या होता है? शुरुआत। आद्योपांत, उसके बाद क्या आता है? अंत। आदि या अंत में इन्हीं नियमों की चर्चा है। स्वाति जी, कौन से नियमों की चर्चा है शुरुआत से अंत में? कौन से नियमों की चर्चा है? धर्म फॉलो करना है वो सब प्रभु जी। जो भगवान के द्वारा बताए गए नियम हैं, उन्हीं नियमों की चर्चा है आदि से अंत तक, आद्यो अंत। अब आगे बताया जाता, इसी तरह से एक होता है आदि से अंत हो गया तो इसको लिखा हुआ है आद्योपांत। उसी तरह से मंदिर में एक शब्द उपयोग होता है, उसका नाम है उदया स्तंभ। उदया स्तंभ, उस सेवा का उसका मतलब होता है सुबह उगने से लेकर शाम होने तक जो सेवा होती है उसको बोलते हैं भगवान की उदय स्तंभ सेवा। सुबह से लेकर शाम तक जो सेवा होती है। वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के आदेशानुसार ऐसे नियमों की स्थापना करना है, और गीता के अंत में भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उनकी शरण ग्रहण करना है। हरि बोल। वेदों के नियम, वेदों में जितने भी बातें कही गई है, जितने भी नियम दिए गए हैं, वो सब अल्टीमेटली क्या बताना चाहते हैं कि तुम इनको पालन करोगे तो धर्म का पालन होगा, भगवान के आदेशों का पालन होगा। और वेद चाहते हैं कि सभी लोग भगवान के आदेशों का क्या करें? पालन करें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वेद पालन करेंगे तो हम भगवान के आदेश का पालन कर रहे हैं। यस और नो? कुछ अलग अलग है क्या भगवान का आदेश और वेद? क्योंकि वेद क्या है? भगवान की वाणी है। इसलिए जब अगर आप वेदों का पालन कर रहे हो तो किसका पालन कर रहे हो? भगवान के आदेशों का पालन कर रहे हो। तो वेदों का उद्देश्य क्या है? भगवान के आदेश का पालन करना, इसकी स्थापना करना। बट गीता के अंत में स्वयं भगवान आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उनकी शरण ग्रहण करना है। किसको ये श्लोक मालूम है? हाथ खड़ा कीजिए। सर्वोच्च धर्म जो है, सर्वोच्च नियम जो है, सर्वोच्च आदेश जो है, वो जो है भगवान की शरण ग्रहण करना है। ये कौन सा श्लोक है? फेवरेट श्लोक है जो आपको बार बार आएगा, बार बार आएगा और उसको याद करना है। प्रभु जी मैं बताऊं? हाँ, आप बता सकते हैं। यस, बताइए। सर्वधर्मानां परित्यजा मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचि। ठीक है, अंशुमान जी ने बताया और साथ में शकुंतला माता जी ने बैकअप दिया इसका। तो 15वां अध्याय जो कि भगवद गीता का अंतिम अध्याय है, उसमें जो है 65वां श्लोक खोल लीजिए। भगवद गीता का अंतिम अध्याय 15वां अध्याय, उसमें 18 अध्याय भगवद गीता में जी 18.65 प्रभु जी 18 अध्याय। ओके ओके, ठीक है। 18वें अध्याय का 65वां श्लोक खोलिए। 65वां और 66वां। 66 यस, 65वां 66वां श्लोक। 66वां श्लोक देखिए, उसमें क्या लिखा है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सभी धर्मों को छोड़ करके, धर्म का अर्थ वापस से बताइए, कौन बताएगा आप में से? धर्म का अर्थ जो हमने अभी भी समझा, मनु प्रभाकर जी। यस, शास्त्रों में दिए गए नियमों का पालन। शास्त्रों में दिए गए नियम पालन नहीं, पालन करोगे तो धर्म का धार्मिक कहलाओगे, पालन नहीं करोगे तो अधार्मिक कहलाओगे। जो शास्त्रों में दिए गए नियम है
उनको धर्म बोलते हैं। तो अगर भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं कि सभी धर्मों को छोड़ दो, सर्व धर्मान परित्यज्य, त्याग कर दो, और क्या करो, माम मतलब क्या होता है, मेरा शरण में आओ, मेरी शरण में आओ, माम एकम शरणम व्रजा। और ये भी नहीं बोला किसी और की शरण में जाओ, माम एकम, ओनली मी, माम एकम शरणम व्रजा। अहम, फिर बोल रहे वापिस, अहम त्वाम, इशारा कीजिए, आप सबको इशारा करना पड़ेगा। भगवान बोल रहे अहम त्वाम, या अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से क्या कर दूंगा, मोक्षयिष्यामि, मुक्त कर दूंगा, सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। तो भगवान ये कहना चाह रहे। तो अल्टीमेट धर्म जो है हमारे जीवन का, अल्टीमेट हमें जो नियम पालन करना है वो क्या है, भगवान के शरण जाना। तो प्रभु जी आप लोग ये फिर थोड़ा थोड़ा दूसरा साथ साथ में एक्स्ट्रा क्यों सिखा रहे हैं? वहां तक पहुंचने के लिए हमें करना वही है, क्या, सर्व धर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ के भगवान की शरण में जाना है। मुख्य जो धर्म पालन करना है वो भगवान की शरण में जाना है। वो इस जीवन में चले जाओ या 100 जीवन बाद चले जाना या 1000 जीवन बाद चले जाना, जाना किधर है, भगवान की शरण में जाना है। बुद्धिमान व्यक्ति होगा बोले किसने देखा है अगला जीवन, हम भक्ति कर लेते हैं, अच्छे से इसी जीवन में भगवान की शरण चले जाते हैं, है? तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया। एक बार अब पढ़ लीजिए फिर से ये लाइन, वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के आदेशों अनुसार ऐसे नियमों की स्थापना करना है जो कि क्या है, भगवान के द्वारा बताए गए हैं। और गीता के अंत में भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उनकी शरण ग्रहण करना है। वैदिक नियम जीव को पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर कराने वाले हैं, और जब भी असुरों द्वारा इन नियमों में व्यवधान आता है तभी भगवान प्रकट होते हैं। ये सारे वैदिक नियम आपको किधर लेके जाएंगे, बोलिए, भगवान की शरण में लेके जाएंगे। लेकिन जैसे ही इनमें कौन व्यवधान डाल देते हैं, असुर प्रवृत्ति के लोग जब इसमें व्यवधान डालते हैं तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। तो एक बात आती है यहाँ पर, बहुत ही सुंदर बात है, हमने पहले भी समझा हुआ है। आप में से कोई भी एक भक्त बताइए, 2 तरीके होते हैं, एक होता है स्टेप प्रोसेस और एक होता है लिफ्ट प्रोसेस। तो स्टेप वाला प्रोसेस कौन सा है, जो मान लीजिए आपको 11वें माले पर जाना है, 11th फ्लोर पर जाना है, एक तो लिफ्ट से जा सकते हैं और एक सीढ़ियों से जा सकते हैं। सीढ़ियों से जाने वाला तरीका कौन सा है और लिफ्ट से जाने वाला तरीका कौन सा है? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, स्मिता पटेल माता जी। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, वो 4 से हम लोग सीढ़ी से जा सकते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो सब। यस, बहुत ही सही उत्तर दिया है। और डायरेक्ट लिफ्ट प्रोसेस कौन सा है? भक्ति योग प्रभु जी, भक्ति योग। यस, तो हरे कृष्ण हरे राम, हरि बोल, म्यूट कर दीजिए। तो एक हो गया सीढ़ी वाला प्रोसेस, जो स्टेप से जाना है, वो क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म का अर्थ वापस से यहाँ पे दिमाग, हमेशा अगर फाउंडेशन क्लियर है ना तो आपको समझ में आ जाएगा। धर्म का अर्थ क्या है, नियमों का पालन करना, नियमों का पालन करते हुए फिर क्या कमाया, अर्थ कमाया। धर्म अर्थ मतलब धन, अर्थ के बाद में काम, अर्थ आता है तो फिर व्यक्ति क्या करता है, इंद्रिय भोग करता है। फिर उसके बाद में इंद्रिय भोग से भी उसको समझ में आ जाता है कि इसमें वास्तविक आनंद नहीं है, तो वो किसकी तरफ आगे बढ़ता है, मोक्ष की तरफ आगे बढ़ता है। ये साधारण प्रोसेस है। तो वेद हमें अल्टीमेटली कहाँ लेके जाते हैं, इसकी तरफ लेके जाते हैं। लेकिन कृष्ण भावनामृत तो शुरुआत से ही मोक्ष दिलाती है, शुरुआत से ही कृष्ण से जुड़ाती है। इसलिए यहाँ पर दिया हुआ है, पढ़िए, वैदिक नियम जीव को पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर कराने वाले हैं, और जब भी असुरों द्वारा इन नियमों में व्यवधान आता है तभी भगवान प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण से हम जानते हैं कि बुद्ध कृष्ण के अवतार हैं, जिनका प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब भौतिकतावाद का बोलबाला था।
आप में से अगर कुछ व्यक्ति अभी भी नहीं जानते हैं कि बुद्ध भगवान के अवतार हैं, तो वापस से बता देते हैं। भगवान के जो 10 अवतार हैं उसमें से एक अवतार कौन है? बुद्ध अवतार। बहुत ही सुंदर भगवान के बारे में कशिका जी है क्या क्लास में? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, आज नहीं है कशिका। अच्छा, आपके लिए पॉसिबल हो तो गूगल कीजिए आप, प्रलय पयोधि जले धृतवान असि वेदम 10 अवतार, ठीक है? उसके बाद मुझे बताइएगा। तो 10 अवतार है भगवान के, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, फिर नरसिंह, फिर परशुराम, राम, बलराम और फिर कल्कि अवतार बुद्ध, और बुद्ध के बाद में कल्कि। तो ये बुद्ध अवतार जो है भगवान का ही अवतार है। अब हुआ क्या था? भगवान कब अवतार लेते हैं बताइए भक्ति माता जी, भगवान कब अवतार लेते हैं? जब असुर की शक्ति बढ़ जाती है, अवरोध देते हैं, तब भगवान अवतार लेते हैं। धर्म की गलानी होती है और अधर्म बढ़ जाता है। तो देखिए जब धर्म की हानि होती है। यस, बहुत सुंदर। अब देखिए क्या लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत पुराण में से हम जानते हैं कि बुद्ध कृष्ण के अवतार हैं, जिनका प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब भौतिकतावाद का बोलबाला था और भौतिकतावादी लोग वेदों को प्रमाण बनाकर उसकी आड़ ले रहे थे। यद्यपि वेदों में विशिष्ट कार्यों के लिए पशु बलि के विषय में कुछ सीमित विधान हैं, किंतु आसुरी वृत्ति वाले लोग वैदिक नियमों का संदर्भ दिए बिना पशु बलि को अपनाए हुए थे। भगवान बुद्ध अनाचार को रोकने तथा अहिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए। ठीक है, अब ये बुद्ध अवतार के बारे में सारा आ गया। जब राम आए, जब भगवान कृष्ण आए, भगवान कृष्ण के बारे में मालूम है ना आपको? भगवान कृष्ण क्यों आए थे? ब्रह्मा जी वगैरह सारे देवी देवता परेशान हो गए थे असुरों के राज्य से, कंस के राज्य से। तो सारे देवी देवता कहाँ जाते हैं? क्षीर सागर में जाते हैं और वहां भगवान से प्रार्थना करते हैं, विष्णु भगवान से, कि यहाँ पर बहुत ज्यादा आतंक बढ़ गया है, आप प्रकट होइए, आप कुछ कीजिए। तो भगवान आश्वासन देते हैं कि स्वयं कृष्ण भगवान आएंगे। उसी प्रकार से राम रूप में, उसी प्रकार से नरसिंह वराह अलग अलग अवतार आते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। तो वो सब इन धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए, असुरा का संहार करने के लिए भगवान आते हैं। और अगले श्लोक में जो हम समझेंगे और क्या कारण है भगवान के आने का। तो बुद्ध अवतार के बारे में समझ रहे हैं, ध्यान से सुनिए। हरे कृष्ण। जब कलयुग प्रारंभ हो गया, भगवान श्री कृष्ण जो हैं अपने धाम में चले गए, गोलोक वृंदावन चले गए। तो कलयुग का प्रारंभ हो गया। तो कलयुग में कौन सी चीजें ज्यादा होगी? 4 चीजें ज्यादा होगी। क्या क्या ज्यादा होगा कलयुग में? सुरेंद्र मदान माता जी, क्या 4 चीजें हैं जो ज्यादा होगी? यस, सुरेंद्र मदान माता जी। माइक अनम्यूट करके बोलेंगे तो सुनाई देगा मुझे। सुरेंद्र मदान माता जी, आप वैसे तो बहुत बोल रहे थे अभी। कल युग में धर्म की हानि। 4 चीजें जो बढ़ेगी, हानि नहीं पूछ रहे हम, जो बढ़ेगी, जिसका डिमांड बढ़ेगा मार्केट में। चोरी, हाँ, चोरी और पाप। रुक जाइए, चोरी, पाप और विचार और गुंडागर्दी और व्यभिचार और चोरी, मांसाहार खाना, प्रभु जी, जुआ, नशा, एक्स्ट्रा मैरिटल एंड नॉन वेज। ये प्रश्न का उत्तर आप सही नहीं दे रहे, मुझे कितना दुख हो रहा है। प्रभु जी, मंद भाग्य, उम्र कमजोर होगी, नहीं, अंशुमान जी क्या कर रहे हो आप?
कलयुग में चार चीजें क्या बढ़ेगी? मांसाहार, जुआ, नशा और अवैध संबंध। जो प्रभुपाद जी ने मना किया है, हमें ये चार काम नहीं करने चाहिए, वो कलयुग में क्या होंगे? बढ़ेंगे। मांसाहार, नशा, अवैध संबंध और जुआ। जैसे अभी दिवाली आ रही है, तो दिवाली टाइम में लोग क्या करते हैं? खूब जुआ खेलते हैं, भर भर के जुआ खेलते हैं। भगवान का जितना भक्ति तो कम करते हैं, जुआ बहुत खेलते हैं। राम जी आए होंगे, हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो जुआ खेलेंगे। मांसाहार बढ़ता ही जा रहा है, जहां देखो वहां मांसाहार बढ़ता ही जा रहा है। पहले क्या कहते हैं, आज से अगर आप थोड़ा सा भी कैलकुलेट करेंगे, 15 साल पहले, 10 साल पहले ट्रेन में नहीं मिलता था, फ्लाइट में बहुत रेयरली कुछ ऐसा मिलता था। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लग गया? हवा में भी, रेल में भी, गाड़ी में भी, सब जगह मिलेगा। उसी तरह से नशा जो है, ड्रिंक जो है, वो भी सब जगह अवेलेबल है। अभी आप यहाँ गुड़गांव अगर आओ, तो गुड़गांव में आपको है ना बड़े बड़े शोरूम मिलेंगे। किसके? दारू की दुकान के, नशे के बड़े बड़े शोरूम, मतलब फर्स्ट क्लास। आपको एक बार तो खुशी होगी, एक बार वॉक इन किया जाए, ऐसा बढ़िया बनाया हुआ है इतना अच्छे से। पहले एक लाइब्रेरी होती थी, उसमें लोग बुक पढ़ने के लिए जाते थे, किताब पढ़ने के लिए जाते थे। हमारे डीएलएफ फेज 3 से थोड़ा सा बाहर जाते हैं, वहां एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। उसके बाहर क्या लिखा हुआ मालूम है? लाइब्रेरी। और उसके आगे क्या लिखा है? लिकर लाइब्रेरी। क्या लिखा हुआ है? लिकर लाइब्रेरी। हाँ, इतना ज्यादा इधर है, आप सोच भी नहीं सकते। तो ये क्या होगा? सब बढ़ेगा। और फिर एक इंपॉर्टेंट बात होने लग गई, वो है मांसाहार। जैसे ही भगवान कृष्ण अपने धराधाम से लीला पूरी करके जब गोलोक वृंदावन गए, तो मांसाहार बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया। और शास्त्रों के नाम पर लोग क्या करने लग गए? मांसाहार करने लग गए। शास्त्रों में क्या कहा गया था कि आप जो हैं, कभी कभी जब आपको कुछ आप अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पा रहे, जिह्वा को रोक नहीं पा रहे हैं, तो आप अमावस्या की रात को 12 बजे काली के मंदिर में जा करके वो पूरा मंत्र उच्चारण पूजन विधि करके वो काली के सामने आप क्या कर सकते हो? एक अनयूजुअल एनिमल की बलि चढ़ा सकते हो। तो जैसे आप में से बहुत सारे लोग, मान लीजिए जस्ट एग्जांपल के लिए, कि आप में से मान लीजिए कोई नॉनवेज खाने के आदी लोग हैं, जिनको बहुत ज्यादा उसका शौक है, वो क्या करेंगे मालूम है? सारे के सारा जो पहले बोला ना, अमावस्या की रात को 12 बजे काली के मंदिर में मंत्र उच्चारण और पूजन करके, और उसके कान में बोल के मम मामसा त्वम मामसा ही, ये शब्द बोल के, और फिर बाद में खा सकते हो, बलि चढ़ा सकते हो। उनको क्या सुनाई देगा? बोलिए। उनको ये सारे नियम नहीं सुनाई देगा। उनको क्या सुनाई देगा? बलि चढ़ा सकते हो और खा सकते हो, बस यही सुनाई देगा। तो ऐसा ही होने लग गया, शास्त्रों के नाम पर ये लोग मांसाहार करने लग गए और बहुत अधिक बढ़ गया था। तब भगवान कौन आए? बुद्ध आए। और बुद्ध ने क्या किया? यस, डिस्प्ले कर दीजिए कशिका जी या विभा माता जी, आपको मिल गया है तो डिस्प्ले कर दीजिए। कशिका जी को तो राइट्स नहीं, आई थिंक। यस, बुद्ध भगवान का खोलिए, सेकंड लास्ट, नीचे की तरफ और नीचे। यस, बस 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 उतना, हल्की से ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर। यस, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग दोहरा सकते हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से इसको गाया जाता है। ये हिंदी में थोड़ा सा कुछ सही से किया नहीं होगा, ऐसा लग रहा है मुझे। नींद से यज्ञ विधेर अहह श्रुति जातम, सदय हृदय दर्शित पशु घातम, केशव धृता
बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। अनुवाद देखिए इसका। अनुवाद नीचे नीचे ले जाइए। अनुवाद नहीं दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। श्लोकी नींदसी यज्ञनेर विदेर अहह श्रुति जातम। यज्ञ के नाम पर लोग क्या करने लग गए? पशु घातम, सदय हृदय दर्शित पशु घातम। जहां पर भी देख रहे वहां पर क्या हो रहा है? पशु घातम, पशु की बलि चढ़ाई जा रही है। हर किसी व्यक्ति में से दया जो है वो चली जा रही है, और वो ऐसा वहां देखा जा रहा है कि हर कोई लोग क्या कर रहे हैं? पशु का घात कर रहे हैं, सारे विधि विधानों का, नियमों का पालन किए बिना। केशव धृता, तब वो केशव क्या करते हैं? बुद्ध शरीरा, बुद्ध शरीर लेके अवतरित होते हैं, बुद्ध रूप धारण करके अवतरित होते हैं। और वो क्या करते हैं? वो सबको बोलते हैं वेदों का पालन मत करो। शेयरिंग ऑफ कर दीजिए। वेदों को मत मानो, वेदों को बिल्कुल मत मानो, वेदों को छोड़ दो। ऐसा करके बुद्ध भगवान बोलते हैं। सोचिए भगवान आके क्या बोल रहे हैं? वेदों को मत मानो। और वेद है क्या वास्तव में? भगवान की वाणी। तो आप लोग कह सकते हो, आप लोगों के मन में डाउट आता है, इसलिए कई बार लोग पूछते हैं कि बुद्ध भगवान कैसे हो सकते हैं? बुद्ध ने तो क्या बोला था? वेद को मत मानो, वेद न मानिया बुद्ध होइया। वेद को नहीं मानने वाले कौन हुए? बुद्ध हुए। तो वेद जो है उसको पालन नहीं करने के लिए बोला। क्यों मना किया बताएंगे हमारे प्रवीणा माता जी। प्रवीणा माता जी बताइए, भगवान कृष्ण बुद्ध रूप में आए, उन्होंने वेद नहीं मानने को बोला, क्यों? पता नहीं प्रभु जी। शीतल जी बताइए, आपको मालूम है? क्योंकि आपने अभी बताया ना कि, बोलो ना प्रभु जी, हरे कृष्ण, कि जब इंद्रिया संतुष्ट नहीं हो तो भोग के लिए आप कभी कभी मांसाहार कर सकते हैं, लेकिन अमावस के दिन, इसलिए तो लोगों ने क्या किया? जो नहीं सुनना था, हाँ, लोगों ने क्या किया? अमावस नहीं, संडे हो या मंडे हो, रोज खाओ, जो भी रोज खाने लगे, ठीक है। तो उसी तरह से वो अमावस्या को नहीं, पूर्ण काली के सामने मंदिर में जाके बलि चढ़ा के नहीं, डेली अपने घर में क्या करने लग गए? नॉनवेज खाने लग गए। तब जाके भगवान का अवतरण हो लेना पड़ा और साफ साफ बोलिया, स्टॉप, डोंट फॉलो वेदास, वेदों को मत मानो। और उन्होंने क्या बोला? मुझे मानो। अब अच्छे से समझने की बात आ गई है। उन्होंने क्या बोला? मुझे मानो, और मैं कहता हूं अहिंसा का पालन करो। स्वाति जी कहाँ गए आप? क्या बोला उन्होंने? अहिंसा का पालन करो। अब बताइएगा, ठीक है? अभी अभी हमने समझा है, ध्यान से सुनिए। अभी अभी हमने समझा वेदों को पालन करना अर्थात, रूपल जी बताइए, वेदों को पालन करना अर्थात भगवान के द्वारा दिए गए नियम, भगवान के द्वारा दिए गए नियमों का पालन करना, भगवान को पालन करना, क्योंकि वेद किसने दिया है? भगवान ने दिया है, ठीक है। वेद को नहीं पालन करना मतलब अधर्म का, अधर्म, अधर्म, अधर्म तो हो गया। मतलब कि भगवान की बात भगवान की नहीं करना, भगवान की वाणी को स्वीकार नहीं करना, अगर वेद नहीं मान रहे हैं तो, राइट। अब बुद्ध भगवान आके क्या बोल रहे हैं? स्वयं भगवान आके बोल रहे हैं क्या मत करो? वेद को मत मानो। अरे भगवान ऐसे क्यों बोल रहे वेद को मत मानो? तो वो इसलिए कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा हिंसा बढ़ गई थी, तो उन्होंने वेद को क्या बोल दिया? वेद को मत मानो। असुरी प्रवृत्ति के लोगों ने क्या किया? उनको जो श्लोक चाहिए थे, उनको जो बातें चाहिए थी, वो उठा के रेफरेंस देने लग गए। जैसे कि हमने तीसरे अध्याय में पढ़ा था, अपनी इच्छा को रोकना नहीं चाहिए, जो भी इच्छा होती है ना कर लेना चाहिए। ऐसे बहुत सारी संस्था है, वो बोलती है जो इच्छा हो ना फुल करते जाओ, बस एक दिन आएगा जब आप इससे उब जाओगे। पर भगवान अगले वाले श्लोक में बोलते हैं, जो ऐसे लोग हैं वो क्या करते हैं? वो वाला श्लोक उठाते हैं, देखो कृष्ण ने बोला है अपनी इच्छा को दबाना नहीं है, पर अगले वाले श्लोक में क्या लिखा है वो नहीं पढ़ेंगे।
अगले वाले श्लोक में लिखा है कि क्या करना चाहिए, नियम का पालन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमें भोगना चाहिए, क्या नहीं भोगना चाहिए, उसमें क्या करना चाहिए, रेगुलेशन लगाना चाहिए, नियम का पालन करना चाहिए। तब जो है हम बात कर रहे थे बुद्ध की। अब देखिए पहले भगवान क्या कह रहे थे, मान लीजिए, ठीक है, पहले भगवान कह रहे थे ध्यान से समझिए, पहले भगवान कह रहे थे वेद मेरी वाणी है, उसको फॉलो करो, ठीक है, तो फॉलो कर रहे थे लोग। इसको बोलते हैं सीधा कान पकड़ना। ऐसे कान पकड़िए, इसको क्या बोलते हैं, सीधा सीधा कान पकड़ना। भगवान ने बोला, ने पालन किया, ऐसे सीधा सीधा कान पकड़ना। अब बुद्ध क्या कह रहे हैं कि वेद को मत मानो, मेरी वाणी को मानो। वो भी क्या है, भगवान को ही मानना। अब भगवान क्या कह रहे हैं, मेरी वाणी को मानो। अब कान कैसे पकड़ने के लिए बोल रहे हैं, ऐसे उल्टा पकड़ने के लिए बोल रहे हैं। पकड़ के दिखाओ ना। हरे कृष्णा, हरि बोल। प्रमोद जी कान पकड़ के दिखाओ, उल्टा कैसे पकड़ते हो। बच्चों को बहुत डांटा होगा आपने कान पकड़ने के लिए। यस। तो भगवान अब कह रहे हैं कि बात तो वही कह रहे हैं, भगवान ने उनको क्या किया, चीट किया। लोगों को क्या किया, भगवान ने गुमराह किया कि तुम वेद को मत मानो, मेरी बातों को मानो। वेद में ही लिखा हुआ है अहिंसा पालन करो, पर वो लोग नहीं मान रहे थे। उसी बात को उन्होंने कैसे समझाया, वेद को मत मानो, मेरी बात को मानो, मैं तुम्हें जो मुक्ति दिलवाऊंगा, निर्वाण दिलवाऊंगा और इस जगत से मुक्ति कराऊंगा। ऐसे करके एक बार फिर से ये पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, श्रीमद् भागवत पुराण से हम जानते हैं कि बुद्ध कृष्ण के अवतार हैं, जिनका प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब भौतिकतावाद का बोलबाला था और भौतिकतावादी लोग वेदों को प्रमाण बनाकर उसकी आड़ ले रहे थे। यद्यपि वेदों में विशिष्ट कार्यों के लिए पशु बलि के विषय में कुछ सीमित विधान थे। कैसे विधान थे, सीमित विधान। लेकिन हुआ क्या, किंतु आसुरी वृत्ति वाले लोग वैदिक नियमों का संदर्भ दिए बिना पशु बलि को अपनाए हुए थे। जो नियम बताए थे वो तो फॉलो नहीं किए और खाली बोले खा सकते हो, उसको पालन कर लिया। भगवान बुद्ध इस अनाचार को रोकने तथा अहिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए। अब समझ में आ गया आपको पूरा। कभी भी आपसे पूछ सकता है बुद्ध भगवान क्यों आए थे, बुद्ध भगवान ने उल्टा क्यों बोल दिया सारा। अब आप जल्दी से मेरी बात को लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। सबसे ऊपर लिखिए भगवान श्री कृष्ण वेदों की स्थापना, धर्म की स्थापना, वेदों की स्थापना या धर्म की स्थापना। ठीक है, अब एक एरो करके नीचे की तरफ लिखिए बुद्ध, भगवान बुद्ध, उनके सामने लिखिए वेदों का तिरस्कार और धर्म की स्थापना। वेदों का तिरस्कार और धर्म की स्थापना। और फिर लिखिए शंकराचार्य, भगवान शंकर के अवतार शंकराचार्य। वेदों की पुनर्स्थापना, वेदों की पुनर्स्थापना और अद्वैत का प्रचार, और अद्वैत का प्रचार। अद्वैत का प्रचार। फिर लिखिए नीचे चैतन्य महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु, उनके सामने लिखिए धर्म की, कलयुग के धर्म की स्थापना
कलयुग का धर्म क्या है? हरि नाम संकीर्तन। उसकी स्थापना, वेदों की स्थापना, वेदों की स्थापना, और द्वैता अद्वैत सिद्धांत की स्थापना। द्वैता अद्वैत सिद्धांत की स्थापना। लीना माता जी कहाँ घूम रहे हो आप? तबीयत ठीक है? हाँ ठीक है प्रभु जी। नहीं, लीना माता जी, लीना पटेल माता जी, आप भी नहीं प्रभु जी, फीवर है, फीवर है। यस माता जी, ठीक है। हम प्रभु जी द्वैता अद्वैत नहीं समझ में आया वर्ड। जी बता रहे। तो आप सभी ने लिख लिया? सबसे पहले भगवान ने पूरा ओरिजिनल एज इट इज सिस्टम स्थापना कर दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम क्या हुआ? जैसे ही भगवान धरती को छोड़ करके चले गए अपने धाम पे, तो क्या हो गया? लोगों ने धर्म को, वेदों को मानना क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो बुद्ध भगवान ने आकर के फिर क्या बोल दिया? वेदों का तिरस्कार, वेदों को मत मानो। लेकिन फिर भी धर्म की स्थापना की। कैसे धर्म की स्थापना की? अपनी वाणी के द्वारा। समझ में आ रहा है आपको? अपनी वाणी के द्वारा फिर भी बुद्ध ने धर्म की स्थापना की, और वो बोला अहिंसा का पालन करो। ठीक है। उसके बाद में आता है नेक्स्ट शंकराचार्य। अब वेदों को तो गायब कर दिया, सबको बोल दिया वेद नहीं मानना है, तो कैसे चलेगा? आगे कैसे चलेगा? तो वेदों की पुनर्स्थापना होनी थी। तो शिव जी के अवतार कौन आए? शंकराचार्य। उनको आदेश दिया गया, वो अवतरित हुए भगवान शिव, और उन्होंने क्या किया? वेदों की पुनर्स्थापना की। लेकिन लोग पूरी तरह से भगवान को व्यक्ति रूप में स्वीकार करना नहीं पा रहे थे। तो जल्दी से आज स्टोरी टाइम। हरि बोल, हरे कृष्ण हरि बोल। स्टोरी टाइम्स, स्माइल प्लीज। हरे कृष्ण। तो भगवान को व्यक्ति रूप में स्वीकार करना क्या हो जाता है? बहुत कठिन हो जाता है। किसी को बोला जाए ना भगवान निराकार है, भगवान एक शक्ति है, हर कोई स्वीकार कर लेता है। लेकिन कृष्ण भगवान है, ओह ये बालक जो माखन चोरी कर रहा है ये भगवान है, ये अभी जो है ग्वालों के साथ घूम रहा है ये भगवान है, ये मधुमंगल जो लड्डू खा रहा है उसके मुंह में से अंगुली डाल करके आधा लड्डू निकाल दिया और उसको खा रहे हैं, ये भगवान है क्या? ये जो क्या बोलते हैं, पीठ के पीछे अपने किसी एक को उठा करके जा रहा है, ये भगवान है क्या? ब्रह्मा जी भी विमोहित हो गए थे। आसान है भगवान को निराकार रूप में स्वीकार करना, लेकिन बहुत कठिन है किसमें? भगवान को साकार रूप में स्वीकार करना। तो ब्रह्मा जी भी विमोहित हो गए थे। तो वो ब्रह्म विमोहन लीला है, आप जानते हैं। फिर भी दूसरा एक लीला बता देता हूं भी आज के लिए। तो दूसरी लीला ये है कि इवन पार्वती जी विमोहित हो गई थी। पार्वती जी भी स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि ये राम जी है, वो भगवान है। अरे ये शिव जी और पार्वती जो है घूमते हुए जा रहे थे, तो पार्वती जी ने देख लिया राम जी को, और शिव जी से पूछा ये कौन है वनवासी, ये कौन है? ये अपनी पत्नी के लिए रो रहा है, अपनी पत्नी के वियोग में ढूंढ रहा है, सीते सीते, हर किसी से पूछ रहा है, पेड़ पौधों से, पक्षियों से पूछ रहा है, क्या तुमने मेरी सीता को देखा, क्या तुमने मेरी सीता को देखा? ये तो भगवान तो नहीं होता, ये परमेश्वर नहीं है। इसलिए जब भगवान मानुषम रूप में लेके आते हैं तो हमें बहुत मुश्किल होता है स्वीकार करना भगवान की लीला को, क्योंकि भगवान की लीलाएं बहुत विचित्र होती है। तब शिव जी भी समझ गए कि पार्वती जी को कुछ डाउट है, तो पार्वती जी ने क्या किया? परीक्षा लेना चाहा। और पार्वती जी ने परीक्षा लेने के लिए क्या किया? पार्वती जी परीक्षा लेने के लिए सीता मैया का रूप धारण करके प्रकट हो गई। स्वयं सीता मैया का रूप धारण करके प्रकट। तो राम जी सीते सीते करते जा रहे और सामने देख लिया, सीता मैया का रूप देख लिया उन्होंने। और उन्होंने क्या किया? उनको जैसे गए उनको कहा माता प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी ऐसे करते ना, तो राम जी ने बोल दिया
माता जी प्रणाम। तो जैसे ही उनको प्रणाम किया तो सीता मैया, वो जो पार्वती मैया थी, वो तो क्या हो गई, टूट गई, मतलब पूरी तरह से एकदम, मैंने क्या अपराध कर दिया ये। उनको मालूम पड़ गया कि ये देख पा रहे हैं कि मैं सीता नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, पार्वती हूँ। ओहो, ये तो स्वयं भगवान है, परमेश्वर, परम पुरुषोत्तम भगवान है, मैंने क्या गलती कर दी। और वो फिर शर्मा करके पूरा एकदम से वो शिव जी के पास पहुंच जाते हैं। और शिव जी के पास जब पहुंचते हैं तो शिव जी बोलते, क्या हुआ, थोड़ा कुछ अलग अलग लग रही हो तुम, क्या हो गया, कुछ चेंज हो गया थोड़ा सा। तो शिव जी को नहीं कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही हो, तो थोड़ा मूड खराब हो गया था। शिव जी फिर अंदर ध्यान से देखते हैं कि क्या हुआ, तो पूरा स्टोरी मालूम पड़ता है। और फिर शिव जी उस दिन डिसाइड करते हैं कि जो शरीर सीता मैया का रूप धारण कर चुका है, अब उस शरीर को मैं स्वीकार नहीं करूंगा, उसको मैं जो है स्पर्श नहीं करूंगा। इसलिए फिर बाद में क्या होता है, दक्ष यज्ञ होता है। और दक्ष यज्ञ में फिर क्या होता है, जब उनके पिताजी जो हैं शिव जी का सम्मान नहीं करते हैं, तो ये पार्वती जी पहले किस नाम से जानी जाती थी, उमा, सती के नाम से। सती जो है वो फिर सती हो गई, उस अपने ही पिताजी के यज्ञ में पूरी तरह से भस्म हो गई। इशिका जी कुछ बात कहना चाह रहे हैं आप? इशिका जी, इशिका जी, हरे कृष्णा। ठीक है, कुछ व्यस्त हो जाते भक्त लोग। तो इस प्रकार से मानुषम रूप में भगवान को स्वीकार करना इवन पार्वती जी के लिए मुश्किल हो गया था, ब्रह्मा जी के लिए मुश्किल हो गया था। तो इसलिए हमें जो है शास्त्र विधि का पालन करना चाहिए। ओरिजिनल रूप कौन सा है भगवान का? साकार रूप है, द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर रूप है। मैं बहुत बार समझा चुका हूं, जो भी निराकार रूप है या निराकार जो भी है वो साकार से ही आता है। जो भी निराकार है वो किससे आता है? साकार से ही आता है। जैसे अभी देखिए, अभी आपके पास क्या आ रहा है? मेरी आवाज आ रही है। क्या आ रही है? मेरी आवाज आ रही है। पर ये कहां से आ रही है? कहीं निराकार से आ रही है क्या? मैंने वीडियो बंद कर दिया तो कहां से आ रही होगी? हो, कहीं ब्रह्मांड में से आ रही है, कहीं से कुछ बोल रहा है कोई, तो वो क्या हो रहा है मालूम नहीं। पर आप जब वीडियो ऑन करते तो मालूम पड़ता है एक व्यक्ति जिसका आकार है वो बोल रहा है, राइट? तो जो शंकराचार्य थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये स्थापित कर दिया कि भगवान निराकार हैं, भगवान एक शक्ति हैं और हम भी एक शक्ति हैं, एक दिन हम भगवान में विलीन हो जाएंगे। उसको बोलते हैं अद्वैतवाद। अद्वैतवाद मतलब हम और भगवान अलग अलग नहीं है, हम और भगवान एक ही है। ये हमने लिखवाया उसमें शंकराचार्य के बारे में ना, उसमें लिखा हुआ। उसके बाद कौन आए? चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन, भगवत गीता, भागवत धर्म, इन सब की स्थापना की। और साथ साथ एक और स्थापना की, ओरिजिनल जो कृष्ण ने बताया था उसी की पुनर्स्थापना की। और उसको बोला जाता है द्वैता अद्वैत सिद्धांत। द्वैत का मतलब दो हैं और अद्वैत का मतलब एक ही है। दो भी है और एक भी है। शीतल जी समझाएंगे इसको। दो भी है और एक भी है। हम और भगवान एक ही है और अलग अलग भी है। कैसे? ये हम समझ चुके हैं। हम और भगवान एक ही हैं और अलग अलग भी हैं। एक है मतलब हम उसके अंश हैं प्रभु जी। तो एक कैसे हुए? क्योंकि हम भगवान के अंश है, इसलिए बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और अलग कैसे हुए? अलग क्योंकि इंद्रिया कम मात्रा में है। थोड़ा उत्तर तो सही देने की कोशिश तो कर रहे हैं, आपको मालूम तो है। व्यस्ति प्रभु जी, वंदना बारोट माता जी, यस बोलिए। एक कैसे और अलग कैसे है? एक है मतलब हम भगवान का अंश है और व्यष्टि मतलब हर एक सोल इंडिविजुअल है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और बताइए। क्वालिटी एंड क्वांटिटी जो गुण है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। भगवान परमात्मा। क्वालिटी एंड क्वांटिटी। अंश मतलब क्वालिटेटिवली सेम है, क्वांटिटी का डिफरेंस है। तो इसलिए क्या हो गया? द्वैता अद्वैत। द्वैत तो है, अलग अलग है। कैसे अलग अलग है?
वो तो परम ब्रह्म, वो सागर है, परम बुद्ध हैं, वो सोने की खान है, हम एक छोटी सी अंगुल क्या बोलते हैं उसको, अंगूठी है, ठीक है। और गुण में बराबर है, वो भी सोना है और हम भी सोना है, बूंद में भी वही गुण है, सागर में भी वही गुण है। तो ये ओरिजिनल सिद्धांत की वापस से किसने स्थापना की? चैतन्य महाप्रभु ने। जो भगवान कृष्ण चाहते थे उसकी पुनर्स्थापना हो गई। इस प्रकार से ओरिजिनल धर्म, वास्तविक सिद्धांत वापस से धरती पर आ गया। ठीक है, आगे हरि बोल, जल्दी से देख लीजिए, आज पूरा कर लेते हैं इसको। अतः भगवान के प्रत्येक अवतार का विशेष उद्देश्य होता है। जब भी भगवान अवतरित होंगे एक उद्देश्य होगा, और इन सब का वर्णन शास्त्रों में हुआ है। यह तथ्य नहीं है कि केवल भारत की धरती पर भगवान अवतरित होते हैं, वे कहीं भी और किसी भी काल में इच्छा होने पर प्रकट हो सकते हैं। भारत मतलब पूरी पृथ्वी, भारत मतलब पूरी पृथ्वी। तो भगवान चाहे किसी भी ग्रह में कभी भी कहीं पर भी प्रकट हो सकते हैं भगवान की इच्छा से। इसलिए आपको याद होगा तो यदा यदा शब्द के दो अर्थ होते हैं। यदा मतलब whenever, एंड सेकंड यदा का मतलब wherever, जहां भी और जैसे भी, कहीं भी, नहीं, जहां भी और कभी भी, whenever एंड whenever, जब भी और जहां भी, जब भी और जहां भी। ठीक है, तो ये बात, अतः भगवान के प्रत्येक अवतार का विशेष उद्देश्य होता है और इन सब का वर्णन शास्त्रों में हुआ है। यह तथ्य नहीं है कि केवल भारत की धरती पर भगवान अवतरित होते हैं, वे कहीं भी और किसी भी काल में इच्छा होने पर प्रकट हो सकते हैं। वे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना कि उस परिस्थिति में जन समुदाय विशेष समझ सकता है। समझ में आ गया? बुद्ध भगवान ने ज्यादा नहीं बोला, थोड़ा ही बोला, जितना वो लोग समझ सकते थे उतना ही बोला। तो उसी प्रकार से भगवान जब भी अवतरित होते हैं उतना ही बोलते हैं जितना उस जन समुदाय के लिए अप्रोप्रिएट होता है। और भगवान के भक्त भी ऐसा ही करते हैं। जब भी कहीं पर भी क्लास लेने के लिए जाते हैं, लेक्चर लेने के लिए जाते हैं, समझ जाते हैं कि पब्लिक कैसी है, पहली क्लास है, दूसरी क्लास है, तीसरी क्लास है, चौथी क्लास है, उसके अनुसार क्लास लेते हैं, राइट। तो भगवान भी इसी प्रकार से संदेश देते हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है, लोगों को ईश भावना भावित करना। ईश मतलब कृष्ण, लोगों को कृष्ण भावना भावित करना तथा धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारिता बनाना। तो आपके प्रश्न आएगा क्विज में, भगवान के सारे अवतारों का उद्देश्य क्या होता है? भगवान के सारे अवतारों का उद्देश्य क्या होता है? तो आपका उत्तर होगा लोगों को ईश भावना भावित करना, कृष्ण भावना भावित करना और धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनाना। विनीता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान क्या करते हैं बताइए? भगवान सबको, हेलो, आज्ञा क्या, हेलो, हाँ सुनाई दे रहा है, बोलते जाइए। प्रभु जी लास्ट थोड़ा ध्यान नहीं था। आज्ञाकारी बनाते हैं, ईश आज्ञाकारी मतलब बनाते हैं। आज के श्लोक के अनुसार क्या करते हैं भगवान? कैरेक्टर्स के बारे में बात करें। श्लोक के अनुसार क्या करते हैं भगवान? प्रभु जी सॉरी, मेरा ज्यादा ध्यान नहीं था। सिंपल, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब अधर्म बढ़ता है तभी वो अवतार लेते हैं। हाँ, तो धर्म की स्थापना करते हैं। तो भगवान धर्म की स्थापना करते हैं, अर्थात नियमों की स्थापना करते हैं। तो हम सब की भी जिम्मेदारी बनती है क्या? जो भगवान के द्वारा दिए गए नियम हैं उनका पालन करना है और आगे भी पास ऑन करना, आगे भी बताना सबको। नहीं तो बाकी अपने जो संतानें आने वाली हैं, आगे जो पीढ़ी आने वाली है, वो किस में प्रवृत्त हो जाएंगे? अधर्म में प्रवृत्त हो जाएंगे। नेक्स्ट, कभी वे स्वयं प्रकट होते हैं तो कभी अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को अपने पुत्र या दास के रूप में भेजते हैं, या वेश बदलकर स्वयं ही प्रकट होते हैं। कभी तो स्वयं भगवान आएंगे,
नहीं तो अपने प्रमाणिक प्रतिनिधि को भेजेंगे। किस रूप में भेज देंगे? पुत्र या दास के रूप में भेज देंगे। और या वेश बदलकर स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं। वेश बदलकर भगवान कृष्ण वेश बदलकर कैसे आते हैं? राम के रूप में, नरसिंह के रूप में, मत्स्य के रूप में, वामन के रूप में। ये कृष्ण क्या कर रहे हैं? वेश बदल करके आ रहे हैं। और अपने प्रमाणिक प्रतिनिधि के रूप में भी आते हैं। वो कैसे आते हैं? शीला प्रभुपाद जी के रूप। या शीला प्रभुपाद जी के रूप में। तो शीला प्रभुपाद जी अपने प्रमाणिक प्रतिनिधि को अपने पुत्र या दास के रूप में भेजते हैं। किस लिए भेजते हैं? वो धर्म की स्थापना करने के लिए। प्रभुपाद जी ने क्या किया फिर यहाँ आकर के? धर्म की स्थापना की। कैसे? मांसाहार मत करो, जुआ मत खेलो, नशा मत करो, अवैध संबंध मत रखो, और क्या करो? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब जगह धर्म की क्या कर दी? स्थापना कर दिया। एक इंपॉर्टेंट कॉल है, एक सेकंड। हरे कृष्ण प्रभु। ओके, प्लीज वेट, आई एम इन क्लास 10 मिनट्स। ओके, हाँ, प्लीज कम इनसाइड द टेम्पल। तो भगवान धर्म की स्थापना करते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने किया, और वही भगवान के रिप्रेजेंटेटिव ने भी किया, प्रभुपाद जी ने भी किया। लास्ट पैराग्राफ है वो वही है जो अभी तक हमने पढ़ा है, वो की वो बातें हैं। पढ़िए वापस से लास्ट पैराग्राफ। भगवत गीता के सिद्धांत अर्जुन से कहे गए थे, अतः वे किसी भी महापुरुष के प्रति हो सकते थे, क्योंकि अर्जुन संसार के अन्य भागों के सामान्य पुरुषों की अपेक्षा अधिक जागरूक था। ये किसी और को भी बोल सकते थे, लेकिन किसको बोला भगवान ने? अर्जुन को बोला, क्योंकि अर्जुन क्या थे? जागरूक थे। और दूसरे दो कारण क्या थे? संध्या माता जी, अर्जुन को संदेश देने के दो कारण। अर्जुन को क्यों बोला? माइक अनम्यूट कीजिए। नहीं हो पा रहा है? हो गया। वो एक तो वो पूछ रहे थे कि भाई मुझे ये युद्ध क्यों करना है। अर्जुन को संदेश क्यों दिया भगवान ने? आपको क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो उनके आप भी थे उस टाइम में, मालूम है कि नहीं? मित्र और सखा थे उनके प्रभु जी। हम भी थे जब अर्जुन को संदेश दिया जा रहा था, हम भी थे जी। वो मित्र और सखा उनके थे। या शीतल जी क्या कहना चाह रहे हैं? मीना जी क्या कहना चाह रहे हैं? कृष्ण प्रभु जी क्योंकि वो भगवान के कृष्ण भक्त थे, कृष्ण भक्त भगवान के सखा और मित्र थे। तो सखा और मित्र थे, राइट? जी प्रभु जी। बिल्कुल सही। नहीं शुद्ध भक्त थे, कृष्ण के शुद्ध भक्त थे। सखा भी थे और भक्त भी थे, इस कारण से उनको संदेश दिया गया। तो इसलिए बोला जा रहा है अर्जुन मोर क्वालिफाइड थे। 2 और 2 मिलकर के कितने होते? आगे लिखा हुआ है, मैं भगवद गीता से पढ़ रहा हूँ। 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। यह गणितीय नियम है। प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी के लिए उतना ही सत्य है जितना कि उच्च कक्षा के विद्यार्थी के लिए। ऐसा होता है क्या 10th में जाने के बाद 2 and 2 + 2 = 5 हो जाता है? नहीं। पूरा हायर मैथमेटिक्स पढ़ लेंगे, M1 M2 M3 M4 M5 सब पढ़ लेंगे तो भी 2 + 2 = 4 ही रहेगा। तो इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि भगवान ने ये सिद्धांत दिया और सबके लिए है वो सिद्धांत, इसलिए उच्च कक्षा के विद्यार्थी के लिए भी उतना ही सत्य है। तो भी गणित उच्च स्तर तथा निम्न स्तर का होता है। गणित तो फिर भी ऊपर नीचे की होती है, हायर मैथमेटिक्स भी होती है और प्राइमरी मैथमेटिक्स भी होती है। इसका मतलब क्या है? किसी बच्चों को शुरुआत में समझाने का उसका एप्लीकेशन कुछ अलग होता है और बड़े लोगों को उसका एप्लीकेशन अलग होता है। बड़े लोग भी 2 + 2 4 करते हैं, लेकिन उनका एप्लीकेशन किसी cos थीटा sin थीटा उसमें हो जाता है। और लेकिन ये बच्चे लोग जो करते हैं उसमें ही होता है 2 + 2 = 4। म्यूट कर लीजिए संध्या माता जी। अतः भगवान के प्रत्येक अवतार में एक जैसे सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं जो परिस्थितियों के अनुसार उच्च या निम्न प्रतीत होती है। सिद्धांत तो एक ही बताया जाता है, लेकिन हो सकता है ये हायर मैथमेटिक्स हो और वो लोअर मैथमेटिक्स हो। समझ में आया आपको?
भगवान एक ही सिद्धांत देते हैं, वो क्या है? कृष्ण भावनामृत की स्थापना, धर्म की स्थापना। लेकिन लगता है कि इस अवतार में तो भगवान ने इतना सही बताया, अहिंसा बताया बुद्ध अवतार में, पर कृष्ण रूप में जब भगवान स्वयं आए थे उसमें भगवान ने कितना सारा बताया था। अहिंसा तो उसमें से एक शब्द था मात्र। क्या था? मात्र एक शब्द था। सोचिए, तो उस टाइम में तो भगवान ने हायर साइंस दिया था, बुद्ध रूप में आके इतना सा बताया। पर्पस एक ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट। जैसा कि आगे बताया जाएगा, धर्म के उच्चतर सिद्धांत चारों वर्णाश्रमों को स्वीकार करने से प्रारंभ होते हैं। वर्णाश्रम क्या है? दिव्या गुप्ता माता जी ऐसे बैठे हुए जैसे कोई बहुत टेंशन चल रहा है, बताइए क्या हो गया? धर्म वर्णाश्रम क्या होता है? दिव्या गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। 4 वर्ण होते प्रभु जी और 4 आश्रम। कौन कौन से होते हैं? छतरपुर आश्रम, जनकपुरी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, हाँ, वानप्रस्थ, संन्यास। हाँ, और एक यही तो गड़बड़ है, मालूम ही नहीं है कैसे धर्म की स्थापना होगी। ब्रह्मचर्य एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, एक सूत्र बना करके बोल रहा हूँ, मालूम ही नहीं है तो कैसे पालन करेंगे? नहीं प्रभु जी मालूम है, आपसे सुना है, हमने सुना है, लिखा हुआ है। हम आप बोलेंगे तब बोलेंगे, नहीं बोल पाते हैं, ऐसा होता है। हाँ जी, हम तो बोल रहे हैं कि हम सबको ऐसा ही है। ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ और सन्यासी 4 आश्रम है। और 4 वर्ण कौन कौन से हैं? क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये भी लास्ट में आया ब्राह्मण। आप तो पहले तो भूल ही जाते हैं, पहला तो गायब ही कर दिया। ब्रह्मचार्य ब्राह्मण को तो बोले शूद्र, ब्राह्मण। पहला वाला तो चाहिए ही नहीं। ब्राह्मण पहला वाला तो इम्पोर्टेंट है, सबसे वो फाउंडेशन है। तो कहा गया है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जी, आगे देखिए अब क्या कहा गया है। जैसा कि आगे बताया जाएगा, धर्म के उच्चतर सिद्धांत चारों वर्णाश्रमों को स्वीकार करने से प्रारंभ होते हैं। अवतारों का एकमात्र उद्देश्य सर्वत्र कृष्ण भावनामृत को उद्बोधित करना है। परिस्थिति के अनुसार यह भावनामृत प्रकट तथा अप्रकट होता है। ऐसी भावना जो परिस्थिति के अनुसार आती है और खत्म हो जाती है, प्रकट होती है और अप्रकट होती है। और सारे अवतारों का उद्देश्य क्या है? श्री कृष्ण भावनामृत की स्थापना करना, भगवत भावना की स्थापना करना। ये सारे भगवान के अवतारों का उद्देश्य है। और क्या उद्देश्य है वो कल के श्लोक में देखेंगे, भगवान बताएंगे। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। ये भी श्लोक आता है किसमें? जो महाभारत सुनते थे हम, उसमें ये भी श्लोक आता था। ठीक है, तो और भी बताया जाएगा भगवान के द्वारा कल के श्लोक में, हम कल समझेंगे। अभी हम सब लोग मिलकर सामूहिक रूप से महामंत्र जाप करेंगे। अपनी अपनी जप माला ले लीजिए। सेंटिंग कौन करवाएंगे आप में से? स्वाति जी, क्लास के मॉनिटर, सेंटिंग करवाइए। पॉसिबल है? स्वामी जी, मेरी ग्रैंड डॉटर का जन्मदिन है आज, मेरी पोती का। उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनको प्रार्थना करेंगे। माइक अनम्यूट कीजिए स्वाति जी। और शुरू करा दीजिए।